नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हमारा ये तीसरा रिवीजन क्लास है। ठीक है, हम आपको कई बार बताए हैं जब भी हम रिवीजन कराते हैं या एनालिसिस कराते हैं तब हम आपको पुराने क्वेश्चन ही समझाते हैं, पुराने क्वेश्चन को ही रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है। जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो अक्सर पुराने क्वेश्चन के ऊपर आधारित ही क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि एनसीईआरटी का होता है। ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, ये नहीं कि यूपी बोर्ड के लिए ही सब अवेलेबल है। यूपी बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, आईसीएसई बोर्ड, बीपीएससी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड, मतलब अदरवाइज जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड के लिए जो हमारा रिवीजन चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है, ये सभी बोर्ड के लिए है। ठीक ना। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि देखिए आपके पास जो टाइम कम है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो हमारा है वो फरवरी में ही स्टार्ट होगा। ठीक ना। जो हमारा पेपर है क्वेश्चन वो फरवरी में ही स्टार्ट होगा, तो टाइम आपके पास कम है। दिसंबर आपका चला गया है, जनवरी बची है, जनवरी के बाद फरवरी सीधे। ठीक ना। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए, एनालिसिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोग भी देखें और एनालिसिस करें अपना। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पर अभी दो क्वेश्चन लिखा गया है, बोर्ड पर जो है दो क्वेश्चन लिखा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कराता हूं जिसकी संभावना होती है कि एग्जाम में पूछ ले। ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को ही हम रिवीजन करवाते हैं और एनालिसिस करवाते हैं। ठीक ना, ताकि आपका दोनों क्लास अटेंड हो जाए, रिवीजन का भी और एनालिसिस का भी। समझ में आई बात ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि 30 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक ना, वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक ना। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संगत लघु और दीर्घ खंड वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ना। पाई बराबर दिया गया 3.14। ठीक ना। और √3 बराबर दिया गया है 1.73। यहाँ पे इसका मान दिया गया, मतलब पाई की जगह पे हम 3.14 रख सकते हैं और √3 की जगह पर हम 1.73 यानी कि 1.73 रख सकते हैं। ठीक ना। हम आपको कई बार बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन को समझना। ठीक ना। इंपॉर्टेंट यही होता है, क्वेश्चन को समझना, और जिसने क्वेश्चन को समझ लिया है वो हल कर ले जाएगा, और जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया है वो तो हल नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा, ये तो गारंटी है। समझ में आई बात ना। चलिए फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया, एक वृत्त दिया गया है। ठीक ना, जो कि यहाँ पर मान सकते हैं एक वृत्त दिया गया है। ठीक ना। इसकी त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक जीवा केंद्र है O। ठीक ना, क्योंकि जीवा केंद्र दिया गया है O। ठीक ना। तो यहाँ पे कोण बनाएगा कितने अंश का? 60 अंश का। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक कोण बन गया 60 अंश का। ठीक ना। 60 अंश का हमारा एक कोण बन गया ए बी। ठीक ना। ये हमारा कितने अंश का? 60 अंश का कोण बन गया। ठीक ना। त्रिज्या हमारी क्या होती है? आधी होती है। ठीक ना। तो ये त्रिज्या क्या दी गई है? 15 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर हमारी क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है। ठीक ना। व्यास हमारा क्या दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए व्यास हमारा दिया गया, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ ले कि हमारे पास सिर्फ व्यास दिया गया। ठीक ना, व्यास दिया गया तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है व्यास बराबर त्रिज्या। व्यास बराबर, ठीक ना, या हम ऐसे लिखते हैं व्यास, त्रिज्या निकालनी तो व्यास बटा में 2 लिखते हैं। ठीक है। तो व्यास कितना है? 30 है, बटा में 2 कर देंगे बराबर 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा? ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं आपको जो व्यास होता है, व्यास का आधा ही हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? व्यास का आधा ही हमारा त्रिज्या होता है। ठीक ना। ये समझ में आई। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? संगत लघु। ठीक ना, क्या दिया गया? संगत लघु। अगर हम संगत लघु की बात करते हैं तो ये जो हमारा हिस्सा बचा है, ये जो हिस्सा, ये हमारा लघु में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लघु में आ जाएगा। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो हम यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। सोल्यूशन में मान लेते हैं त्रिज्या बराबर, ठीक ना, जो दिया गया उसको हम पहले लिख लेंगे त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक ना। अब देखिए कोण भी हमारा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कोण, कोण यानी कि थीटा बराबर क्या दिया गया है? 60 अंश का कोण दिया गया। कितने अंश का कोण दिया गया है? 60 अंश का कोण दिया गया। और कुछ दिया गया है? चलिए अगर नहीं कुछ दिया गया तो हम आपको बता रहे हैं संगत, ठीक ना, संगत लघु निकालना है। तो ठीक ना, तो संगत लघु
वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ऐसे हम देखेंगे, ठीक ना। तो संगत लघु का क्षेत्रफल ऐसे भी देख सकते हैं, या संगत लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। जहां पे लघु की बात की जाए और क्षेत्रफल भी हो तो वहां पे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान पूरे का 360, ठीक ना। क्योंकि अब ये वृत्तखंड है, सॉरी हाँ वृत्तखंड है लघु का, ठीक ना। तो ये कितना है, आधा में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू में 1/2, ठीक ना। और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कोण भी दिया गया, तो कोण के लिए हम मान सकते हैं साइन थीटा, क्या आर स्क्वायर, ऐसे क्या आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या मान सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक प्रकार से फॉर्मूला है, ठीक ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को। अगर यहां तक समझ में आया है तो आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। पाई, पाई के यहाँ पे मान क्या दिया गया है, 3.14, ठीक ना। तो पाई का मान रखेंगे 3.14, ठीक ना। आर स्क्वायर, आर क्या हमारा दिया गया, 15 दिया गया, तो 15 गुणा 15 हम करेंगे ऐसे, ठीक ना। क्योंकि आर स्क्वायर है तो 15 हमारा 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर गुणे आर, यानी कि तभी तो हमारा आर स्क्वायर हुआ है, तो इसीलिए 15 गुणे 15, ठीक ना। तो यहाँ पे थीटा है, गुणे थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, ठीक ना। पूरा का बटा में करेंगे 360, कितना 360 करेंगे, ठीक ना। और इंटू लगा यानी कि गुणा, ठीक ना, इंटू लगा यानी कि गुणा, 1/2 करेंगे हम, ठीक ना। आर स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15, ठीक ना। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 60 अंश दिया गया, गुणे तो 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है, कितना होता है, रूट में 3/2 होता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, 10 से 10 खत्म, 6 के 36 यानी कि 6, यानी कि कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर ना। कितना आ गया 6 कम 6, 6 के 36, ठीक ना। इतना आ गया हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो इसका जो हर है उसको हम बराबर करेंगे, 3.14 गुणे काट देंगे हम इसको, 15 गुणे 15 करेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद पूरे का बटा में 6 करेंगे क्योंकि 6 बचा है, ठीक है, गुणे 1/2, ठीक है, कितना है 1/2 है, तो 1/2 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक ना। गुणे 15 का गुणा 15 में करेंगे 225 मिल जाएगा, ठीक ना, शायद हाँ 225 मिल जाएगा, ठीक ना। गुणे, ठीक ना, रूट में 3/2 ऐसे कर देते हैं, कितना कर देते हैं 3/2 कर देते हैं, ठीक ना। इसको हटाते हैं अभी, इसको हटाते हैं अभी और बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे हम, ठीक ना। अब देखिए इसको तो हम ऐसे लिख दें 15×5 = 75, ठीक ना, 5 से कर देंगे, ये ऐसे कट जाएगा, हाँ 15×5 = 75, 15 से कट गया, ठीक ना। तो 3.14 आ जाएगा, ठीक ना। 15×5 = 75, 3.14 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 3 ऐसे कटेगा, हाँ 3 दूना 6, हाँ ऐसे 3 दूना 6, ठीक है ना, क्लियर, हाँ गुणे 5 गुणे 15 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक ना, 2 आ गया है। उसके बाद इसका हर लेंगे, ठीक ना, क्या लेंगे, इसका हर लेंगे, तो गुणे में हमारे पास क्या मिल जाएगा 225, √3 का मान क्या दिया गया यहाँ पर है, गुणा करेंगे √3 का मान 1.73 दिया गया, ठीक ना, 1.73 दिया गया, पूरे का बटा में हम 4 कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसका हर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। 15×5 = 75 यानी कि 3.14 हो जाएगा, गुणे 15×5 = 75 हो जाएगा, पूरे के बटा में 2 हो जाएगा, गुणे इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट 300, ऐसे डायरेक्ट करते हैं हम 389.75, कितना 389.25, ठीक ना, पूरे का बटा में 4, कितना पूरे का बटा में 4 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे 2 × 2 यानी कि 1.57, ठीक ना। इसको हम काटेंगे 1.57
5 7 मिलेगा, ठीक ना। 2 एक कम 2 और 2 दूना, ऐसे हम काटेंगे 1.57 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे या काटेंगे तो 3.14 कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बचेगा 1.57 मल्टीप्लाई 75, ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, ऐसे करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसका मल्टीप्लाई, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 97 3175, क्या 3125 या 75, ठीक ना। 25 दिया गया है, 25, ठीक ना। तो 97 3125 इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा कितना 117.75 माइनस 97.3125, ठीक ना। इक्वल में इसको हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 20, कितना 20.4375, कितना 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। डायरेक्ट इसको हमने किया है, क्या कर दिए हैं, डायरेक्ट कर दिए 97, इसका भाग करेंगे हम, ठीक ना। भाग तो आपको आता ही है। देखिए अगर हम 3.14 से भाग देंगे 2 को तो इसको हम काटेंगे, 2 एक कम 2 आ जाएगा, ठीक ना। 2 एक कम 2, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, एक बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक ना। 2 एक कम 2, ऐसे 2 एक कम 2 1 पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे 57 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा 1.57 आएगा। अगर इसका भाग देंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1.7, तो यहाँ पर क्या है 1.57 आया, कितना 1.57, यानी कि 1.57 आया, ठीक ना। ये आया इसका आंसर। क्या आया इसका आंसर, किसका आया है, संगत लघु का, ठीक ना। संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि संगत लघु कितना आया है 20.4375, कितना आया 4375। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया है। चलिए नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक सभी को समझ में, त्रिज्या कोण, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी के आधार पे हमें सेट करना है, ठीक ना। इसी के आधार पे सेट करना है। इसको हम काटेंगे तो 6 से कटेगा, ठीक ना। 6 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या किए 15 का गुणा 15 में कर दिए, 225 मिल गया, ठीक ना। √3 का मान कितना दिया है 1.73 दिया गया, ठीक ना। इसकी हमने क्या किया है यहाँ पर वैल्यू रख दी है, ठीक ना। इसका हमने क्या किया, लासा ले लिया है तो 4 आया है, कितना आया है, लासा लेने के बाद 4 आया है, ठीक ना। तो इसको हम क्या किए 15 25 75, इसका गुणा कर दिए तो 15 25 75 हो गया है, और इसको हम 2 से काट दिए तो 1.57 आया है, ठीक ना। इसको हमने क्या किया, इसका गुना किया आपस में, ठीक ना। इसका गुना किया तो 389.25 आया है, ठीक ना। फिर इसको हमने क्या किया 4 से भाग दे दिया तो 9 यानी कि 97.125 आया है, ठीक ना। उसके बाद क्या किया हमने, इन सभी को गुना करके घटा दिया, ठीक है। इसका गुणा करके अलग, इसका गुणा करके अलग, यानी कि इसको घटा दिया तो कितना मिला है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। जो कि है संगत लघु का, क्या है संगत लघु का, ठीक ना। अब दीर्घ, अगर दीर्घ का अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके लिए सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इसको मिटाएंगे, इतना तो मिटा देते हैं, ठीक ना। अब लघु क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ वृत्त है, केंद्र हमारा O बन गया, ठीक ना। ये बन गया हमारा तो ABC, ठीक है, ये 60 अंश का बन गया, ठीक। ये तो हमारा क्या था लघु था, ठीक है। अब ये जो एरिया बचेगा ये हमारा होगा दीर्घ, क्या होगा दीर्घ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अब नया वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, नए वृत्त की त्रिज्या हम ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि नया वृत्त बनेगा भैया, ये तो पुराना वाला था। अब नया वृत्त बनेगा तो हम लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या, ऐसे नए वृत्त की त्रिज्या, सॉरी नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात की जा रही है, ठीक ना। उसके बाद क्या है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो ये जो हमें मिला है माइनस करेंगे अब संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो नए वृत्त की त्रिज्या यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक ना, क्या है 20.4375, ठीक ना। तो पाई का मान कितना दिया गया 3.14, आर यानी कि 15 गुणे 15, ऐसे करेंगे तो हमारा माइनस 20.4375 आ जाएगा, ठीक ना। इतना आ गया। फॉर्मूले के भी हम हटा देते हैं,
ठीक ना। उसके बाद इसका गुणा करेंगे 3.14 गुणे 225 माइनस 20.4375 आएगा, ठीक ना। इसका हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा टोटल 706.5, ठीक ना। 706.5 मिल जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20.4375, ठीक ना। तो बराबर हमें कितना मिल जाएगा, इसका माइनस करेंगे हम 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये दो आंसर मिलेगी। क्या मिलेगा, पहला वाला लघु का आंसर कितना है 20.4325, ठीक ना। दीर्घ क्या है, कितना है 686.0625, ये रहा राइट आंसर इन दोनों का, ठीक ना। तो क्षेत्रफल कितना मिल गया है, लघु का क्षेत्रफल कितना मिला है, क्योंकि लघु वाला जो हम आपको बताए थे नीचे वाला तक कम था। क्या था हमारा, कम था। जब कम था तो 20.4325 मिला है, ठीक ना। डायरेक्ट हम किए हैं इसको, है गुणा भाग आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो भी बता दीजिएगा, हम आपको करना भी सिखा देंगे, ठीक ना। अब देखिए दीर्घ हमारा बड़ा क्षेत्रफल था तो उसका बड़ा एरिया निकलेगा, यानी कि बड़ा क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या निकलेगा 686.0625 निकलेगा, ठीक ना। एक क्या है, भाग देने पर घटाने पर ऐसा आता है, ठीक ना। समझ में आई क्या नहीं आई बात आपको। अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। जो हमारा लघु मिला है, लघु से और जो हमारा पुराना, ठीक ना, या नया, या जो भी क्षेत्रफल हमारा है, वृत्त का क्षेत्रफल, सिर्फ नए वृत्त, क्योंकि नया बनाना हमें है कि नहीं है। दीर्घ का तो हमें नया ही बनाना पड़ेगा, लघु का तो हमारा पुराना है। तो लघु का पुराना निकल गया तो नया बनेगा एक दीर्घ के लिए। जब नया बनेगा तो नए में से पुराने को घटा देंगे, पुराने में से नए को घटा देंगे, तो जो भी आएगा वही हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। समझ में आई बात ना। ऐसे ही हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और फिलहाल आपके लेवल में यही है, ठीक ना। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे, क्या करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा तब तो अच्छी बात है, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये सब हम क्या करते हैं ना, रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। पेपर आपको देने जाना है, सिर्फ हम आपको समझाएंगे। अगर हम आपको गलत समझाएंगे तो आप गलत याद करेंगे, ठीक ना। अगर हम आपको सही समझाएंगे तो आप सही याद करेंगे, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमको समझाना रहता है, एनालिसिस कराना रहता है, ठीक ना, उसको हम नोट करके निकालते हैं, पुराने क्वेश्चन को छांटते हैं, उसको हल करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। समझ में आई बात ना। पहले पुराने क्वेश्चन को हम निकालते हैं, उसको हल करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप बढ़िया से लिख पाए और पेपर बढ़िया से दे पाए और पास भी हो जाए। इसीलिए हम आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं, देखते रहते हैं, ठीक ना। समझ में आई कि नहीं बात, आपको समझ में आई है। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, ठीक ना। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए नियम वही सेम रहेगा, ठीक ना। ये हमारा क्या बनेगा, वृत्त बन गया, ठीक ना। एक जीवा हमारी हो गई, यहाँ पर एक कोण बन गया, ठीक ना, 120 अंश का, कितने का, ए बी, ठीक ना। त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। 120 अंश का कोण बन गया, ठीक ना। अब देखिए हम आपको कई बार बोले ट्रेगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति में जो साइन का मान होता है, टेन का मान होता है, कॉस का मान होता है, ठीक ना, कॉट का, कॉसिस का, सेक का जो मान होता है, वैल्यू होती है, उसको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछ लिया है साइन 120 अंश का मान क्या होगा, तो अब क्या बोलेंगे, आना भी तो चाहिए ना, क्या बोलेंगे आप, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो त्रिज्या क्या हमारी दी गई है, त्रिज्या क्या दी गई है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। कोण कितना दिया गया है, कोण यानी थीटा कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, ठीक ना। तो वृत्तखंड का निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 इंटू 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा, ठीक ना। अगर हमें 120 अंश का मान नहीं पता है तो एक तरीका है आपके लिए बता रहा हूं, ठीक ना। देखिए साइन 120 का मान निकालना है तो हम लिखते हैं साइन, फॉर्मूला होता है साइन 120, ठीक ना, ऐसे साइन 120 माइनस 80, या ऐसे हम करते हैं साइन 80 अंश माइनस 60, ठीक ना। हाँ ठीक है, 40, ठीक, 60 माइनस 60, हाँ ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक ना। फॉर्मूला बराबर साइन 60 अंश का हो जाएगा, कितना होगा, साइन 60 अंश का मान हो जाएगा, ठीक ना। साइन थीटा इक्वल, ठीक है, साइन 60 अंश माइनस 100, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश निकल जाएगा, ठीक ना। तो थीटा की जगह पे हम क्या रखते हैं, 60 अंश भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। अगर आपको 120 अंश का मान नहीं पता है तो हम साइन 60 का भी रख सकते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के आधार पे हम वैल्यू को कम कर सकते हैं, ठीक ना। जो हमारा डिग्री होता है यानी कोण होता है उसको हम कम कर सकते हैं, समझ में आई बात ना। तो पाई का मान क्या दिया गया है, 3.14, ठीक ना। ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई आर यानी कि 12 गुणे 12, ठीक ना। थीटा यानी कि कितना दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं क्या, 60 ही मान लेते हैं, ठीक ना, या 120 मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना। पूरे का बटा में 360, एक से एक खत्म हमारा हो गया, ठीक ना, इंटू 1/2 आर यानी कि 12 गुणे 12, ठीक ना, गुणे साइन 60 अंश का मान, साइन 120 अंश का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 होता है, ठीक ना, यही होता है। तो ये हमारा 120 है, ठीक ना। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक ना। 12 एक कम 12, 12 तिया 36, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक ना। तो 3.14 गुणे 12 गुणे 12 बटा में 3 मल्टीप्लाई, इसका हर लेंगे, लासा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 का गुणा करेंगे तो 12 यानी कि 144, ठीक ना। 12 का गुणा 12 में 144 गुणे √3 का मान कितना दिया, 1.73 दिया गया, ठीक ना। अपान 2 कर देंगे, कितना कर देंगे, अपान में 2 कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद भी हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर एक ये आपको ना समझ में आए, ठीक ना, अगर ये आपको ना समझ में आए तो हम आपको एक बढ़िया तरीका और भी समझा सकते हैं, ठीक ना। एक बढ़िया तरीका हम आपको और भी समझा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहें, ठीक है, ये तो पहला तरीका जैसे कि हम आपको पहला क्वेश्चन भी समझाए, ठीक है, यहाँ तक आपको पता है ना। अगर हम यहाँ पर चाहे इस फॉर्मूले से आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, पाई थीटा अपान 360, ठीक है, इंटू 1/2 साइन थीटा बचेगा, ठीक ना। इतना बचेगा, आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। पाई यानी कि 3.14, थीटा यानी कि इसको हम 60 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम इसको, 60, ठीक ना, या 120 ही रहने देते हैं। अगर हम इसको 120 रहने देंगे अपान 360 हो जाएगा, ठीक ना, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2, ठीक ना, साइन 60 अंश, ऐसे हम कर देते हैं, इसका मान साइन थीटा कर देते, कोई बात नहीं, साइन थीटा कर देते, ठीक ना। तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा, ठीक ना। इससे खत्म हो गया तो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसका गुणा करने पर डायरेक्ट हमें कितना मिल जाएगा, ना काटने पर भी 12 कम 12, 12 तिया 36 मिल जाएगा, ठीक ना। तो 3.14 मिल गया हमें, मल्टीप्लाई 1/2 मिल गया साइन थीटा यानी कि मल्टीप्लाई रूट में 3/2 मिल गया, क्या 144, 3.14 यानी कि अगर हम इसको भाग देंगे, गुना करेंगे तो 314 बटा में 3 मिल जाएगा, ठीक ना। ये 3 है, भाग देंगे 314 बटा में 3 मल्टीप्लाई, ठीक ना। टोटल हमें कितना मिल जाएगा, माइनस है ना, सॉरी माइनस है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे माइनस, ठीक ना, -1.73/2, सॉरी इसका हर लेंगे तो 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक ना।
उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका गुना करके घटाएंगे, ठीक ना। तो 1256 माइनस 500 कितना आएगा, 1256 12 पॉइंट, ठीक है। इसका जब हम घटाएंगे तो 144 12.6 माइनस 5.9 पूरे का हर लेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से इसको थोड़ा हटाते हैं, उसके बाद अब आपको और बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ठीक ना। ये हो गया, ठीक है। 144 को हम कर देंगे बाहर ऐसे, या अगर हम इसको काटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भैया, घटाएंगे तो 7.37, यानी कि 144, ठीक ना, गुना करेंगे हम, क्या करेंगे, गुना करेंगे 7.3, 7 पूरे का बटा में 12 मिल जाएगा, ऐसा हम करेंगे, ठीक ना। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, काट देंगे इसको, हम 12 से काटेंगे 144 आ जाएगा, यानी कि 12 गुणे 7.37 बराबर कितना मिल जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या है, दूसरा तरीका है, ठीक ना। ये क्या है, दूसरा तरीका है, समझ में आया ना। ये वाला पहला तरीका था, ठीक है। ये वाला क्या था, हमारा पहला तरीका था, लेकिन वो वाला जो हम आपको लगा के दिखाए हैं वो क्या है हमारा, ये हाँ वो वाला जो लगाया वो पहला तरीका था। अब ये जो लगाए हैं ये हमारा दूसरा तरीका है, ठीक ना। ऐसे भी हम लगा सकते हैं, अगर ना मान में आए तो हम आपको जैसा कि फॉर्मूले के आधार पे सेट किए थे वैसे सेट करके पहले वाले तरीके के अनुसार ही हम इसको लगा के दिखा सकते हैं। चलिए उसको भी कर देते हैं। तो कॉमन नहीं करेंगे, सीधे अब क्या कर देंगे, 3.14 कर देंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई 12 का करेंगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक ना, गुणे 120 पूरे के बटा में 360 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 12×3=36, ठीक ना, माइनस मान लेते हैं, ठीक ना, 1/2 साइन 120 यानी कि मल्टीप्लाई √3/2, ठीक ना। कितना मिलेगा, 3.14 मल्टीप्लाई 144/3 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो बराबर में हम क्या कर देंगे, इसका हर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लासा लेंगे तो 4 मिल जाएगा, √3 का मान 1.73 हो जाएगा, क्यों। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमें कितना मिल जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो इसका पहले हम गुणा कर देते हैं, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 1256 लगभग मिल जाएगा, ठीक ना, 4 तिहाई 12, ठीक ना। पूरा का गुणा करेंगे तो टोटल हमें 1256 लगभग में मिल जाएगा, बटा में 3 मिल जाएगा, ठीक ना, माइनस 1.73/4 मिल जाएगा, ठीक ना, जो कि हमारा यहीं पर आके रुकने वाला है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे तो 12 गुणा कर देंगे या घटा देंगे, 56 माइनस 73/4 12 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, जो कि घटाने पर हमें लगभग में कितना आएगा, 10 पॉइंट लगभग में हमें 10.44 आएगा, ठीक ना, अपॉन 2 आएगा, 10 में 1200 है ना, तो हाँ 100 दशमलव आएगा, ठीक ना। इसके बाद इसको काटेंगे बाद 88.44 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या है, पहला तरीका है, ये हमारा क्या है, दूसरा तरीका है, ठीक ना। दोनों तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या लगा है, ये जो दूसरा तरीका मैं आपको बताइए, ये सबसे आसान लगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा है। जैसा हम इसको क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, ठीक ना। अब देखिए इसमें सिर्फ r² को कॉमन कर लेना है, उसके बाद जो अंदर का है उसको हम क्या कर देंगे, गुणा करके, काट पीटा करके, बराबर करके, गुणा करके, भाग करके आंसर लेके चले आएंगे। समझ आई बात ना। इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको अगले क्लास में इसका रिविजन करवा देंगे और अच्छी तरीके से भी समझा देंगे, ठीक ना। चलिए अपना एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पिछली बार भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है,
किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं है, ठीक ना। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, ठीक ना। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कार आप देखे हैं, सभी लोग कार देखे हैं, ठीक ना। कार में जो वाइपर लगा होता है, जो सामने का शीशा होता है उसको साफ करता है तो दो वाइपर लगे होते हैं, ठीक ना, जिसको हम वाइपर बोलते हैं, जो सफाई करता है, ठीक ना। जब बारिश वारिश होती है तो देखते नहीं आप, पानी जो गिरता है कार पर तो वाइपर साफ करता है, तो वो उसको वही हमारा क्या होता है, वाइपर होता है, ठीक ना। तो वाइपर दो जगह होता है। ये मान लीजिए क्या है, कार का शीशा दिया गया है, ठीक ना, तो वाइपर एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक ना। ये इतना एरिया साफ करेगा, ये भी इतना एरिया साफ करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक वाइपर, यहाँ पर एक वाइपर है, ठीक ना। ये घूमेगा तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, दोनों 115 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 115 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक ना। तो एक जो वाइपर की पत्ती होती है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई, ठीक ना। अब देखिए यहां पे जब ये घूमेगा तो पूरा घूम जाएगा। अगर हम इसको पूरा घुमाएंगे, यहां पर है तो हम पूरा घुमा देंगे, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार से हमारा ये वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक हमारा वृत्त बन जाएगा। हमारा ये वृत्त बन जाएगा, तो जब ये वृत्त बन जाएगा तो एक यहां तक घूमेगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक ना। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में, सोल्यूशन में देखेंगे जो हमारी लंबाई दी गई, पत्ती की लंबाई, ठीक ना, पत्ती की लंबाई कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। जो पत्ती की लंबाई होती है वही हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक ना। तो हम इसी को क्या मान लेंगे, त्रिज्या। मानना क्या होता ही है, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो कोण कितना दिया गया है, कोण यानी कि थीटा बराबर कितना दिया गया है, 115 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा क्योंकि देखिए वाइपर दो होते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो गुणे, ठीक ना। प्रत्येक वाइपर की क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक वाइपर या एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्रत्येक वाइपर या एक पत्ती, ठीक ना। वाइपर बोले या पत्ती बोले, बात एक ही है, ठीक ना। तो एक पत्ती ऐसे लिखेंगे, एक वाइपर, ऐसे वाइपर दिया गया तो वाइपर, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक ना। तो 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई, ठीक ना, यानी कि ये क्या होगा, क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहां पर सिर्फ बात की जाए क्षेत्रफल की तो पाई अपान थीटा अपान, पाई नहीं थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ क्षेत्रफल की बात की जा रही है, यहाँ पर ना लघु की बात की जा रही है ना दीर्घ की बात की जा रही है, ठीक है। सिर्फ क्षेत्रफल की बात की जा रही है, ठीक ना। तो 2 गुणे थीटा यानी कितना दिया गया, 115 बटा में 360 कर देंगे, ठीक ना। गुणे पाई का मान क्या होता है, 22 बटा में 7 होता है, ठीक ना। मल्टीप्लाई आर यानी कि 25 गुणे क्या है, 25 गुणे 25, ठीक ना। यहां पर ये दिया 25 गुणे 25, ठीक ना। तो हम इसको भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 11 दूना 22 यानी कि 11 से कट गया 2 और ये हमारा क्या कट गया 7, यानी कि 25 का गुणा करेंगे तो 625 मिल जाएगा, ठीक ना। 25 का गुणा 25 में यानी कि 625 मिल जाएगा, ठीक ना। और ये इसको काटेंगे तो 18 से हमारा ये कट जाएगा, ठीक ना। 18 दूना 36 यानी कि टोटल कितना आ गया है, 115 गुणे 11 गुणे क्या बचा है 625, ठीक ना। पूरे के बटा में 18 बचा है, गुणे 7 बचा, ठीक ना। 18 गुणे 7 बचा है, ऐसे गुणा अनुसार, ठीक ना। अब देखिए इसका हम सबसे पहले गुणा करेंगे तो 18 सत्ते 126, 18 सत्ते कितना होता है हमारा है 126 होता है, ठीक ना। 15 18 81 इसका गुणा करेंगे तो 15 18 या
15 81 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट हम इसका गुणा कर रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि अगर इसका गुणा करने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसके लिए हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं आंसर में। ठीक है, बाकी आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा 625 गुणा 11 में, और जो आएगा इसका आंसर उसका गुणा कर लीजिएगा 115 में। ठीक ना, तो टोटल कितना मिलेगा इन सभी का गुणा करने पर? 15 81 25 बटा में इसका गुणा करेंगे तो 126 मिल जाएगा। ठीक ना, अब अगर हम इसको काटेंगे हमें कितना मिल जाएगा? 1255। कितना? 1255। कितना? 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में कितना मिलेगा? यही 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, काटेंगे अगर हम इसको तो अगर हम इसको काटेंगे 12 से 12 एक कम 12 एक बार गया। ठीक ना, तो 3 बचा है, तो 12 दूना 24। ठीक ना, 12 दूना 24 यानी कि 2 बार गया, तो उसके बाद जो बचेगा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक ना, इसमें तो फिर 12 कम 12 के 1 यानी कि कितना बच गया? 3 बचा, तो हमारा ये 8 3 11 हो जाएगा। क्यों? 8 3 11, तो फिर ये हमारा कितना हो गया है? 111, या डायरेक्ट 11 मानेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 126 यानी कि 2 बार जाएगा, तो 12 यानी कि कितना? 1255। ये रहा, यही आपका है आंसर। टोटल कितना मिल जाएगा? 1255। ठीक है, अगर डायरेक्ट, क्योंकि देखिए एनालिसिस में क्या होता है ना, आप खुद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हम आपको गुणा भाग देते हैं करने के लिए, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कर सकते हैं गुणा भाग। आप 126 का गुणा कितना? 126 का जो भाग है वो 15 81 25 में करिए, कितना आएगा आप ही बता दीजिए करके। ठीक ना, अगर हम इसका डायरेक्ट करेंगे तो ये 158 यानी कि एक बार जाएगा। ठीक ना, एक बार जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक ना, फिर उसके बाद जब नीचे लिखेंगे इसको उतारेंगे, फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, अगर ज़्यादा होगा तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। ठीक ना, उसके बाद जो करेगा 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। ऐसे करके हम इसका भाग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक ना, इसका जो भाग है वो हम कर सकते हैं, लेकिन बात क्या रह जाती है? टाइम की, समय की बात रह जाती है। ठीक ना, समय कम है आपके पास, समय कम है, तो भाग आप भी कर सकते हैं, गुणा आप भी कर सकते हैं, घटा आप भी सकते हैं, जोड़ आप भी सकते हैं। ठीक ना, ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक ना, आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि 1 2 में पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज़ बिल्कुल विस्तार से, कहने का मतलब ये गुणा भी करना पड़ेगा आपके लिए, भाग भी करना पड़ेगा। आप इतना खुद भी समझते हैं, है कि नहीं? आप खुद भी समझते हैं। हाँ, जहाँ पर समझाने वाली चीज़ होती है वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक ना, अगर आपको गुणा करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू कि हाँ भैया हमें भाग करना नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, आप हमको सिखा दीजिए। तो आप 12 तो वैसे फेल हो जाएंगे, जब आपको गुणा भाग करना नहीं आता है तो 11 12 आप फेल हो जाएंगे, 10 भी फेल हो जाएंगे। समझ में आई बात ना? ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, जो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। अगर एग्जाम में पूछ लेगा ना और आप नहीं दे पाएंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे, ये तो गारंटी है। समझ में आई बात कि नहीं आई है? चलिए, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।